जय हिंद दोस्तों, कल आखिर हाई कोर्ट में क्या हुआ और उनकी जुबानी सुनाऊंगा जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी की। हाँ, जो बिल्कुल कोर्ट में उपस्थित थे। और जज साहब, कौन जज साहब था और क्या क्या वाकया घटा, सुन करके हैरान हो जाओगे कि सरकार को लग रहा है कि हम हारने वाले और सरकार भाग रही है। और ये सरकार नहीं, सरकार के नीचे बैठे उनके नुमाइंदे, उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं जो चाल चल रहे हैं जेएसयू जवानों को हक देने के लिए, बीच में रोड़ा बने हुए हैं। ये वकील साहब बार बार, ये पहला मैटर नहीं है, इससे पहले भी बहस से भागते थे, पहले भी बहस से भागते रहे, हर बार एडजॉर्नमेंट मांगते हैं। जितना इन्होंने बहस से भागा है, अगर ये ओलंपिक में जाते भागते तो उस देश के लिए मेडल ले आते। ये छल प्रपंच किस लिए? सीधी आओ बहस में। कितने बार भागोगे, कहाँ कहाँ भागोगे? आपकी स्ट्रेटजी यही है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि 30 सितंबर को अपने वकील को डायरेक्शन दीजिए कि वो बहस में आए, बहस में शामिल हो। वो ये नहीं जानते कि जेएसयू जवान की जिंदगी क्या होती है और एक जिंदगी दिखाऊंगा। कल तीन जवान हमारे 9 महीने पहले बर्फ में दबे थे, कल उनकी बॉडी रिकवर हुई है, 3 जवानों की। और आप सुन के किस तरीके से निकला है, आपका दिल पसीज जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। हवलदार रोहित, हवलदार ठाकुर बहादुर आले और नायक गौतम राजवंशी, यानी 9 महीने के बाद उनका निकला। उनके घर की स्थिति क्या हुई होगी, उनकी बीवी की, उनकी बच्चों की मनोदशा क्या होगी। यानी बर्फ को काट काट के उनकी बॉडी रिकवर की गई है। जरा इसका भी वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले दोनों चीज मैं इसलिए जोड़ता हूं कि ये असली हकदार ये मिलिट्री सर्विस पे है ना, जो पारिश्रमिक है, जो उनका खतरा है, वो आज साबित कर रहा है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो मिलिट्री सर्विस पे के नाम पर जेएसयू जवानों के साथ राजनीति कर रहे हो, कूटनीति कर रहे हो। आपके पास अधिकार दिए हैं, आप शायद ये बात माननीय रक्षा मंत्री तक न जाए, माननीय प्रधानमंत्री तक न जाए, लेकिन नीचे लोग बैठ करके जो फिल्टर लगा रहे हैं, जो सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, मंत्रियों को गुमराह कर रहे हैं और इधर लीपापोती कर रहा है। और इसकी पूरी कहानी वीर बहादुर सिंह जी इस तरह बता रहे हैं। जय हिंद, मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। आज एमएसपी की तारीख थी। आप सबको मालूम है कि कई वर्षों से हम लोग लगातार इसके लिए कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं, ग्राउंड के अतिरिक्त। पहले जो जज सुनवाई कर रहे थे वो ट्रांसफ़र हो गए, बेंच ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे जज के पास आए, वो भी ट्रांसफ़र हो गए, एक जज रिटायर्ड हो गए। तो टोटल 4 जजों ने जो केस सुना है उसमें से 3 या तो ट्रांसफ़र हो गए या रिटायर्ड हो गए। उसके बाद आज जो हमारी केस लगी हुई थी न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और शैलेंद्र कौर न्यायमूर्ति के कोर्ट नंबर 6 में, हम लोग बड़े आसान्वित थे कि आज हियरिंग ख़त्म हो जाएगी, बहस समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम लोग, मैं तो सुबह 9 बजे ही हाई कोर्ट पहुंच गया था, 9:45 बजे कोर्ट के अंदर हो गया था और 6 नंबर कोर्ट के बाहर बैठा हुआ था। हमारे वकील साहब ने पूछ लिया था सरकारी वकील को कि बहस के लिए तैयार हो ना। उन्होंने कहा था हाँ बहस के तैयार है, मैं आ जाऊँगा। हमारे वकील साहब भी वहाँ पे 12 बजे से डेरा डाल के बैठ गए थे अपनी टीम के साथ। 22 नंबर पे लगा हुआ था। जब 22 नंबर पे बहस शुरू हुई तो हमारे वकील साहब ने बहस करना शुरू किया। तो सरकारी वकील ने कहा दूसरे कि हमारे वकील साहब दूसरे के कोर्ट में हैं और इसकी डेट, इसकी टाइमिंग 3:30 बजे का है, इसलिए 3:30 बजे ही सुना जाए। उन्होंने कहा चलो 3:30 बजे सुन लेंगे, अपनी बातें सुना देंगे। फिर उसके बाद हमारे वकील साहब का फ़ोन आता है सरकारी वकील का कि साहब मैं तो हॉस्पिटल में। अभी तक 4 जज नियुक्त हुए थे, 3 का ट्रांसफर हुआ, रिटायर्ड हुए। 2018 से लगातार हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं, सारे एविडेंस हमने सामने सरकार के पास रख दिए हैं, माननीय हाईकोर्ट के आगे रख दिए हैं। अब सरकारी वकील भाग रहा है क्योंकि उसके सामने कोई साक्ष्य नहीं। उन्हें कहा है हम सैनिक हैं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस सरकार को नहीं देना है। सरकार साक्ष्य के ऊपर बात करे, तथ्य के ऊपर बात करे, तर्क करे, बहस करे। यदि हमारा हक नहीं बनता है तो हमें भीख नहीं चाहिए, लेकिन भागो मत, टरकाओ मत, बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि जैसा कि कल का उनके इंसिडेंट के बारे में बताया,
कि न्यायमूर्ति रेखा पल्लवी बैठी थी कोर्ट नंबर 6 में और 22 नंबर पर हमारा लिस्टेड था। हमारे वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट के, इनके ऊपर काफी खर्चा आता है। निदेश गुप्ता जी बिल्कुल उन्होंने अपना दलील रखी। जब सरकारी वकील को बोलने का समय आया तो उन्होंने कहा है कि भाई 3:30 बजे का समय था, हमारा वकील 3:30 बजे आएगा, वो कहीं दूसरे कोर्ट में है। जब 3:30 बजे फिर शुरू हुई तो वहां से फोन आता है सरकारी वकील का कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। और इस तरीके की दलीलें, इस तरीके की तरतीब ये सरकार निकाल रही। और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये सारी चीजें कि भगोड़ा, यानी वकील अब भगोड़ा भाग रहा है, यानी इन सब चीजों से। तो दोस्तों किस तरह हम न्याय की बात करें, अब मैं बात करूंगा लापता होने के। आप ये वीडियो देखिए वीर बहादुर सिंह जी का, लापता होने के 9 महीने बाद मिले सेना के 3 जवानों के साथ, और इसके साथ तारीख मिली 30 सितंबर। बड़ा डिले तारीख की है भाई, अक्टूबर में जा रही थी, यानी सरकार कहीं ना कहीं फंसा रही है। और दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं कि 2023 में लापता हुए थे जवान। हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के पर्वतारोहियों के वीरतापूर्ण इस मिशन को अंजाम दिया। इस टीम ने उन 3 जवानों के पार्थिव शरीर बरामद किए जो अक्टूबर 2023 में माउंट कुन अभियान के दौरान घातक स्लाइड में फंस गए थे। माउंट कुन अभियान के दौरान हुआ था हादसा। जुलाई 2023 में HAWS के 38 सदस्य पर्वतारोहण अभियान के लिए माउंट आबू कुन में जीतने के लिए प्रस्थान किया था और 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ। टीम 13 अक्टूबर 2023 तक माउंट कुन को जीतने की उम्मीद थी। इस बर्फीले इलाके में अप्रत्याशित मौसम के कारण दिक्कतें आई। बर्फ की दीवार पर रस्सियां लगाते समय 8 अक्टूबर 2023 को फरियाबाद ग्लेशियर कैंप में 18,300 फीट पर अचानक एक हिमस्खलन आया और इनमें 4, यानी जो हमारे 4 जवान हैं वो चले गए थे। एक शहीद हो गया था, उसके बॉडी रिकवर हुई, और 3 यानी 4 जवान दब गए। तो 3 को कल निकाला, आप देख सकते। तो उसमें लांस नायक स्टेजन तरगेश का पार्थिव शरीर तो मिल गया था। हवलदार रोहित, हवलदार ठाकुर बहादुर और नायक गौतम का कल मिला है। और आप समझ सकते हो कि कितनी बर्फ काटने बाद। ये MSP किसकी है, किसके बाप की है, कौन सा घर में दे रहा है, कोई क्या एहसान कर रहा है? क्या ये जवान नहीं, क्या इनका परिवार नहीं, क्या इनका देश नहीं है, क्या ये डिजर्व नहीं करते? आप लोग डिजर्व करते हो AC में बैठकर 4 किताबें ज्यादा पढ़ ली। तो 4 किताबों का मतलब ये नहीं कि आप नीचे वाला जो फिजिकल और देश के लिए मर मिट रहा है उसके लिए आप गोल मोल करके इस तरीके की चीजें पेश कर रहे हो। चाहे बाहर हम एजिटेशन करें वहां नहीं सुनते, कोर्ट में हमारी नहीं चलने दे रहे, क्योंकि आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है। लेकिन वक्त आपका, हमें वक्त बदलता है, याद रखना, वक्त बदलने लगा है। धन्यवाद दोस्त। अपनी बातें सुना देंगे। फिर उसके बाद हमारे वकील साहब का फ़ोन आता है, सरकारी वकील का, कि साहब मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, बीमार हूँ, बीमारी का बहाना था। हम लोगों ने कहा कि हम तो अपनी बहस करेंगे। फिर 3:30 बजे जैसे हमारे वकील बहस शुरू करने के लिए खड़े हुए, सरकारी एक दूसरे वकील आ गए, बोला हमारे जो वकील साहब हैं, सरकारी वकील जो डेप्यूटेड हैं इस केस के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसलिए मामला को स्थगित कर दो। हमारे वकील ने कहा कि GCO जवान, सिपाही से हवलदार, सुबेदार मेजर तक का मैटर है, इसको पेंड न रखा जाए, सुनवाई हो। लेकिन जज महोदय ने अगली डेट अक्टूबर में देनी चाहिए। फिर हम लोगों के आग्रह पे 30 सितंबर को डेट दी। ये वकील साहब बार बार, ये पहला मैटर नहीं है, इससे पहले भी बहस से भागते थे, पहले भी बहस से भागते रहे, हर बार एडजॉर्नमेंट मांगते हैं। जितना इन्होंने बहस से भागा है, अगर ये ओलंपिक में जाते भागते तो उस देश के लिए मेडल ले आते थे। लेकिन इनका ये भागना, चाहे इनके पीछे मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हो या सिविल ब्यूरोक्रेट, दोनों हैं। क्योंकि जब एक JG ब्रांच का मेजर भागता हुआ आया था कोर्ट नंबर 6 के समय, जब हमारा 6 के सामने, जब हमारे वकील 3:30 बजे से पहले ही खड़े हो गए थे बहस करने के लिए। तो ये जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स काम कर रही है, ये वकील के माध्यम से, ये पूर्व सैनिकों और सर्विंग सेनाओं के सैनिकों के, साधारण रैंक के, सिपाही से लेकर सुबेदार मेजर का, इनका मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रही है। ये छल प्रपंच किस लिए? सीधी आओ बहस में। कितने बार भागोगे, कहाँ कहाँ भागोगे?
आपकी स्ट्रेटजी यही है कि मामले को लंबा लटकाया जाए और छल प्रपंच द्वारा इनको कह दो कि बहस के लिए तैयार है, बहस नहीं करना, ताकि हमारे वकील को फीस हमें देना पड़े। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से वकील मंगाते हैं, बहुत महंगे वकील हैं। इनका 2 लक्ष्य है, मामले को लटकाओ और इनके जो थोड़ा बहुत पैसे बचे हुए हैं, जो फंड है, वो इनको फीस में निकल जाए, ये ठंडे होकर घर में बैठ जाएंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेट्स को भी कि हम सैनिक हैं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आपने कविता सुनी होगी ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे फूल न हो, नाविक की धार कुशलता क्या, जब धराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फंड की शॉर्टेज होते हुए भी हम लोग केस को लड़ेंगे, अंतिम मुकाम पे ले जाएंगे। लेकिन एक और बात गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, इस केस पे पूरे सर्विंग सेनाएं और रिटायर्ड सबकी नज़र लगी हुई है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और वकील हैं, ये जो काम कर रहे हैं छल प्रपंच का, केस से भाग जाना, बहस नहीं करना, मेरिट पे बहस नहीं करना, इधर उधर की बातें करना, ये आपकी छवि को खराब कर रहा है, आपकी लोकप्रियता को ख़त्म कर रहा है। सरकार कोई भी आए, ये तो मलाई खाएंगे, मलाई चाटते रहें और चाटेंगे, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। ये आपके नहीं हैं, आपके हम लोग हैं। अगर आपको हमें एमएसपी केस में हरानी है, ये आपका नियत है, तो बड़े से बड़े वकील ले आओ, वहाँ हरवाओ, लेकिन भागो मत बहस से, कायरों की तरह भागो मत, लड़ो कोर्ट में। आदमी एक ग्राइव्ड है, प्रदर्शन करने के बाद आप नहीं सुन रहे हो तो कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, वहाँ से भी भाग रहे हो। और मुझे मालूम है कि ये रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तक बात नहीं पहुँची होगी, ये नीचे के लोग खेल कर रहे हैं। और यही सरकार यही इन्हीं की कारगुजारियों से जनता जो है, जनता का सरकार से मोह भंग होता है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि 30 सितंबर को अपने वकील को डायरेक्शन दीजिए कि वो बहस में आए, बहस में शामिल हो। मैं एक आरटीआई भी लगा रहा हूँ कि आज तक आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में आपके कितने वकील हैं पैनल में, और उनको आज तक आपने कितना पे किया है। वही मैं इन वकील साहब के खिलाफ भी लगाऊंगा कि उस दिन उनके पास कितने केस थे और अब तक इस केसेस में उनको कितना पे किया जा चुका है। हाई कोर्ट में वकीलों पे क्या खर्चा हो, पब्लिक मनी है, बिना मतलब के केस करने पड़ रहे हैं इन लोगों की वजह से। हमारा पैसा जाता है, जवानों का पैसा जाता है, गवर्नमेंट का जाता है, ये तो बीच में मलाई खा रहे हैं। भागने से क्या फ़ायदा होगा, इनकी तो दिहाड़ी बन गई, इनका तो वाउचर बनेगा, इनको तो पैसे मिल जाएंगे। ये जितना लंबा चले इनके जेब भरते रहेंगे, हमारे जेब खाली होते रहेंगे, सरकार के जेब खाली होते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को सिस्टम में पूरा भरोसा है। माननीय मंत्री महोदय, वकीलों को कहिए कि बहस में भाग लें, समय बर्बाद न करें और इसको जो केस हम लोग हैं इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाया जाए। चाहे आप जीतें या हम जीतें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप बात नहीं माने, हम लोग कोर्ट में गए हैं, जीत तो न्याय की होगी ना। आधी देश के जवान कहाँ जाएगा न्याय के लिए, जब आपसे न्याय नहीं मिला कोर्ट जाएगा, वहाँ से भी भाग रहे हैं। तो ये छल प्रपंच, धोखेबाजी, ये सब छोड़िए और खुलेआम आइए कानून के मैदान में और लड़िए। जय हिंद, जय भारत।